हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। परीक्षा अगर पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। देखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। यहाँ सीडीपी के संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास के लिए घनिष्ठ मित्र, खेल का मैदान, पुस्तकालय, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय होगा, कक्षा का वातावरण होगा, तो उसमें सारी चीज़ें ये आ जाएंगे, तीनों ऑप्शन ऊपर के। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में किस पुस्तक में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है? तो वो है हेरोडेटरी जीनियस। हेरोडेटरी जीनियस बहुत सुपर टेट में एक बार पूछा जा चुका है भैया, याद रखना। ऐसा कौन सा कारक है जो बालक के संज्ञानात्मक एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करने में सर्वोत्तम भूमिका निभाता है? तो पर्यावरणीय कारक, परिवार, समाज, वंशानुक्रम, वातावरण। दोनों ऑप्शन अगर एक साथ मिलते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, वही बिल्कुल सही होता है। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम वंशानुक्रम का नहीं है? संयोग का नियम, असमानता का नियम, भिन्नता का नियम, निरंतरता। निरंतरता का नियम नहीं है। ठीक है, निरंतरता का नियम नहीं है। निरंतरता का एक सिद्धांत है बाल विकास का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी तीनों नियम हैं, संयोग का, असमानता का और भिन्नता का। तीनों नियम वंशानुक्रम के हैं। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत अच्छा सेशन लग रहा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहते हैं? माता पिता से जो संतानों में गुण जाते हैं उनको हम डायरेक्ट कह देते हैं ऑप्शन सी, वंशानुक्रम। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख आनुवांशिक संबंधी कारक है? आनुवांशिक संबंधी कारक है तो चिंतन पैटर्न, शरीर का रंग, बोलने का तरीका, आंखों का रंग। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों का रंग जो है ये आनुवांशिक संबंधी कारक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? संपूर्ण समाज एवं उच्चतम पोषण, विद्यालय और परिवार, मित्र और रिश्तेदार, वंशानुक्रम, वातावरण। वंशानुक्रम वातावरण अगर आ रहा है तो उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, ये जरूर मिलेगा। और जैसे ही ऑप्शन मिलता है वंशानुक्रम वातावरण, वही हम बिल्कुल सही कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन में नहीं लगा होना चाहिए बस। तो इसमें भी डी ऑप्शन सही है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास में होता है। परिवार, वातावरण, विद्यालय, वंशानुक्रम। देखो, मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से मिली हैं तो उनका विकास कहाँ होगा? वातावरण में होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वभाव वंशानुक्रम से आता है। स्वभाव के बारे में बताया था सेल्डन ने, याद रखना। स्वभाव वंशानुक्रम से आता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सेल्डन का ऑप्शन है सही है। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम का प्रमुख नियम है? संक्रमण का नियम, प्रत्यागमन का नियम, संयोग का नियम, उपयुक्त सभी। तो इसमें ये तीनों नियम है। संक्रमण का भी नियम होता है, प्रत्यागमन का भी नियम है, संयोग का नियम भी है। तीनों, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है, निम्नलिखित में से किसने कहा? बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है, यह बात कही थी स्पीयरमैन ने। बालक के किस क्षेत्र को विकास में विद्यालय सहयोग की दृष्टि से देखा जाता है? विद्यालय सहयोग की दृष्टि से देखा जाता है। शैक्षिक विकास में सहयोग, श्रम की महत्ता के विकास में सहयोग, भाषा विकास में सहयोग, उपयुक्त सभी। भैया विद्यालय को हर परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक जब छोटा होता है तो वह अबोध होता है, जैसे सीखता है वही व्यवहार दर्शाता है। अतः उसे अधिगम कराने में प्रथम भूमिका किसकी होती है? दोस्तों की, अध्यापकों की, उपयुक्त सभी की, परिवार की। सबसे प्राथमिक इकाई परिवार है। परिवार प्राथमिक इकाई है, तो परिवार, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की दी गई है? विकास, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये स्किनर की परिभाषा है। किसकी? ऑप्शन डी इज राइट। उम्मीद है अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पेपर में ज़रूर 2-3 मिल जाएंगे। इसको शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुँचाइए जो सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए दोस्त, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम और अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके लिए आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।